अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग मसूर की दाल। तो मेरे साथ रहिए और रेसिपी को एंड तक देखते रहिए किस तरह से मूंग मसूर की दाल तैयार की जाती है। मूंग मसूर की दाल बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए मूंग मसूर की दाल। तो मैंने यहाँ पर हाफ कप मूंग मसूर की दाल ली है, यानी कि हाफ कप मैंने ली है मूंग की दाल। और आप देख सकते हैं साफ़ सुथरी चुनी हुई मूंग की दाल है ये। और हाफ कप मैंने ली है मसूर की दाल, और ये भी साफ़ सुथरी चुनी हुई है। दोनों दालें बराबर मैंने हाफ कप ली हैं, मूंग की भी और मसूर की भी। इतनी ही क्वांटिटी में हमें तैयार करनी है, इसी के हिसाब से हम मसाला जार डालेंगे। तो इतनी ही मैंने लिए हैं, हाफ कप। अब दोनों दालों को एक कटोरे में डाल के एक बोल में डालकर हम मिला लेंगे, यानी कि मूंग की दाल और मसूर की दाल दोनों दालों को एक साथ एक कटोरे में डाल देंगे और इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। और उसके बाद हम इसे साफ़ सुथरे पानी से बिल्कुल अच्छी तरह कई बार पानी से धो लेंगे। यहाँ पर मैंने दोनों दालों को मिलाने के बाद साफ़ सुथरे पानी से बिल्कुल कई मर्तबा साफ़ सुथरे पानी से धो लिया है। आप देख सकते हैं कोई भिगो के छोड़ा नहीं है, बस साफ़ सुथरे पानी से धोया है। यहाँ पर पतीले में मैंने 2.5 गिलास पानी लिया है, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी। और धुली हुई दाल जो है अब हम इसमें डाल देंगे। इस पानी में कोई गर्म पानी वगैरह नहीं है ये, बल्कि बिल्कुल नॉर्मल पानी है, जैसे आम पानी होता है। गरम नहीं किया है मैंने इस पानी को। और इसमें मैंने धुली हुई दाल को डाल दिया है और बाकी के इंग्रेडिएंट भी साथ साथ डालते रहेंगे। इसी में हाफ टेबल स्पून मैंने यहाँ पर हल्दी ली है, आप देख सकते हैं हल्दी पाउडर लिया है हाफ टेबल स्पून। हल्दी के अलावा बाकी के इंग्रेडिएंट भी इसमें शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैं सुर्ख मिर्च पाउडर ले रही हूँ, यानी कि रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून ले रही हूँ। अभी तो मैं 1 टेबल स्पून इसमें डाल चुकी हूँ और हाफ टेबल स्पून मज़ीद लूँगी, यानी कि 1.5 टेबल स्पून के करीब जो है रेड चिली पाउडर सुर्ख मिर्च पाउडर मैंने इसमें डाला है। आप चाहें तो कम कर सकते हैं अपने हिसाब से। नमक आप इसमें डाल सकते हैं हस्बे जायका। और 1 टेबल स्पून के करीब मैंने ज़ीरा लिया है यहाँ पर इसमें डालने के लिए। और गरम मसाले पर आ जाते हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 लौंग और 3 काली मिर्चें जो हैं मैंने इसमें डाली हैं। इससे ज़्यादा गरम मसाला मैं इसमें बिल्कुल नहीं डालूँगी। दाल में फ़िलहाल भगार की बात अलग है। और यहाँ पर थोड़ा सा चूल्हा मैंने जला दिया है, इसमें ये डिम आंच पर बिल्कुल पक रहा है हल्का हल्का। साथ ही इसमें डालेंगे गार्लिक पाउडर। तो हाफ टेबल स्पून गार्लिक पाउडर जो है मैं इसमें डाल रही हूँ। आप चाहें तो फ्रेश गार्लिक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर हाफ टेबल स्पून के करीब गार्लिक पाउडर डाल रही हूँ। इसे भी मिला देंगे इसमें अच्छी तरह। हाफ टेबल स्पून के करीब हम डालेंगे इसमें जिंजर पाउडर। आप चाहें तो फ्रेश जिंजर पेस्ट भी ले सकते हैं, गार्लिक का भी पेस्ट ले सकते हैं डालने के लिए, और जिंजर का भी पेस्ट ले सकते हैं। मैंने पाउडर फॉर्म में डाली हैं दोनों चीज़ें। और डिम आंच पर इसे पकने देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिम आंच पर ही इसमें शानदार सा बॉयल आने लग गया है। तो अब हम इसे ढकना कवर करके पकाएंगे, मज़ीद जो पकाएंगे, क्योंकि ढकना हटा कर अब हमें नहीं पकाना है इसे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दाल को कुछ देर पकते हुए हो गई है और ये शानदार तौर पर पक रही है, बिल्कुल शानदार तरीके से पक रही है। तो इसे इसी तरह हम पकने देंगे, बिल्कुल इसी तरह पकने दूंगी मैं बिल्कुल इसको। और दोबारा से ढकना कवर कर कर जो है मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी, ताकि ये शानदार तरीके से गल जाए। ढकना कवर करने के बाद आपने ये भी ख्याल रखना है कहीं बॉयल आकर बाहर ना निकलना शुरू हो जाए। सही तरह ढकना कवर करके देखते भी रहेंगे। कुछ देर बाद आप देख सकते हैं पकने के काफ़ी देर हो चुकी है और इसका पानी खासा रिड्यूस हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा पानी है, यानी कि ये अभी भी पतली है। तो हमें थोड़ी सी और गाढ़ी करनी है, तो हम इसे थोड़ी देर और मज़ीद पकाएंगे, यानी कि थोड़ा सा जो पानी इसका है मज़ीद रिड्यूस हो जाए। हमें इतनी देर थोड़ी सी देर और पकाना है इसे। तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दाल हमारी बिल्कुल शानदार तौर पर गल चुकी है, यानी कि अभी इसमें दाना बाकी नहीं है। इसका दाना बिल्कुल टूट चुका है दाल का। अगर इसका दाना बाकी होता तो मैं मज़ीद इसको डिम आंच पर पकाती या फिर इसमें और पानी शामिल कर सकती थी, लेकिन नहीं, अब मुझे बिल्कुल इसका बस पानी जो है वो बिल्कुल सुखाना है। तो मैं इसे डिम आंच पर गाढ़े होने तक पकाऊंगी। यहाँ पर एक पैन में मैंने हाफ कप कुकिंग ऑयल लिया है और उसे गर्म कर लिया है अच्छी तरह। ये कुकिंग ऑयल हम कोई सा भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। भगार के लिए हमने पैन में कुकिंग ऑयल डाला है। और इसमें साथ ही हम इसमें डालेंगे 3 अदद प्याज, जो कि छोटे साइज़ की हैं और मैंने इस तरह से कट कर ली हैं। इस गर्म ऑयल में हम 3 अदद प्याज जो है वो शामिल कर देंगे।
आहिस्ता से ये जो छींटे वगैरह हैं ये हमारे ऊपर ना आए, और इस तरह से ये ब्राउन होने तक इन्हें पकाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दाल हमारी बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है, यानी कि जो इसका एक्स्ट्रा पानी था वो बिल्कुल रिड्यूस हो चुका है। जिस तरह की हमें चाहिए थी उस तरह की गाढ़ी दाल बिल्कुल तैयार है। शानदार घुली हुई दाल है ये। शुरू में ही पानी मैं इसीलिए ज़्यादा ले लेती हूँ कि हमें ज़्यादा घोटनी वगैरह ना पड़े। तो पानी इसकी सही क्वांटिटी होगी तो दाल आसानी से गल भी जाएगी और घुल भी जाएगी। इस तरह से आप देख सकते हैं बिल्कुल गाढ़ी दाल ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। दाल तैयार है। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और मैं इसे जल्दी डिश आउट कर लूँगी। यहाँ पर प्याज हमारी आप देख सकते हैं कि जो प्याज हमने ऑयल में डाली थी वो बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होती आ गई हैं। कुछ थोड़ी थोड़ी सी बाकी हैं, तो मज़ीद प्याज ना जलें तो बाकी के इंग्रेडिएंट भी साथ ही इसमें डाल देते हैं, क्योंकि प्याज तो बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं भगार वाली। तो साथ ही दूसरे इंग्रेडिएंट भी डालते हैं। तो अब भगार में हम गरम मसाला डालेंगे। काली मिर्चें 1 लौंग देख सकते हैं आप, ये मैंने भगार में डाला है गरम मसाला। और 1 टेबल स्पून के करीब मैं यहाँ पर ज़ीरा शामिल कर रही हूँ भगार के अंदर। 1 टेबल स्पून डालूँगी। ये मैं ऑयल में साफ़ कर लेती हूँ इसे अच्छी तरह, और ज़ीरे को बिल्कुल इसमें मिला देते हैं गरम गरम ऑयल में, ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह ऑयल में पक जाए ज़ीरा। हल्का सा ज़ीरे को गरम ऑयल में पकने देंगे। और बाकी का इंग्रेडिएंट बता देती हूँ। हरी मिर्चें ली हैं आप, क्वांटिटी देख सकते हैं हरी मिर्चों की, तकरीबन 6 से 7 हरी मिर्चें हैं। गरम ऑयल में डाली हैं और फ़ौरन जल्दी से मैंने इसे ढकने से कवर कर दिया है, क्योंकि गरम ऑयल में ये जो है ना फट कर बिल्कुल बाहर आ जाती हैं पैन से। तो जल्दी से इसे ढकने से कवर कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। यहाँ पर आप दाल देख सकते हैं, मैंने डिश आउट कर ली है दाल को। कुछ देर दाल को यहाँ पर हम ठंडा होने देंगे, ताकि जो गरम गरम दाल की जो भाप है वो निकल जाए, तो ही हम इसमें बघार डालें। और आप यहाँ पर देख सकते हैं दाल को थोड़ी देर ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया है, यानी कि ये भाप जो है इसकी निकल जाएगी तो ही मैं इसमें बघार शामिल करूँगी। और यहाँ पर दाल हमारी ठंडी हो चुकी है, तो जो सारा हमने बघार तैयार करा था वो पैन में मौजूद है और वो हम इसमें डाल देंगे। सारा भगार मैं एक साथ डाल रही हूँ। जितना भी पैन में मेरे पास मौजूद था वो तमाम का तमाम भगार जो है मैंने इस ठंडी की हुई दाल में डाल दिया है। ठंडी से मुराद भाप निकली हुई दाल में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मूंग मसूर की शानदार सी दाल बिल्कुल तैयार है। इंतहाई सिंपल रेसिपी से मैंने मूंग मसूर की दाल तैयार की है, आप देख सकते हैं, और जल्दी ही तैयार हो जाती है ये। इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता तैयार होने में। और आप इस दाल को एंजॉय कर सकते हैं बॉइल्ड राइस के साथ, चपाती के साथ। तो एंजॉय कीजिएगा इस रेसिपी को, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।